नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग वर्ष 2021 के जो बेस्ट 2000 करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको यहां पर डिस्कस कर रहे थे। तो भाग एक में हमने टोटल 100 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज ये हमारा भाग 2 होगा और इसमें भी हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी या फिर आने वाले कुछ समय में आपको इन सारी क्लासेस की प्रिंट फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली दिन में 12 बजे और डेली रात में 10 बजे हम लोग अनअकैडमी के ऊपर एक लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। दिन में जो 12 बजे वाली क्लास होती है इसमें हम लोग ग्रुप डी के जो साइंस के प्रश्न हैं उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। रात में 10 बजे वाली जो क्लास है इसमें इन्हीं सारे प्रश्नों का टेस्ट होता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से इन सारी लाइव क्लासेस में शामिल होकर के टेस्ट भी दे सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो इस समय नए साल का ऑफर चल रहा है। अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी के ऊपर और उसके ऊपर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इस संडे यानी कि आपके 9 जनवरी को अनअकैडमी के ऊपर एक फ्री टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो फ्री टेस्ट है ये दिन में 12 बजे होगा एसएससी कैटेगरी में। अगर आप लोग इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो पिन कमेंट में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार का जो टेस्ट है उसमें आपसे जीए और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 मिनट में आपको 50 प्रश्न करने होंगे और अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो अनअकैडमी की तरफ से आपको एसएससी के सब्सक्रिप्शन पर यहां पर भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस देश ने इनमारसैट 6 F1 नाम के एक संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है जापान ने। किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। हालांकि अगर हम लोग इनमारसैट की बात करते हैं तो ये आपके ब्रिटेन की कंपनी है जिसने इस सैटेलाइट का निर्माण किया है और अभी जापान देश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मीनदम मज्जप्पाई योजना की शुरुआत की है? तो ये जो स्कीम है इसको शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, क्या है ये योजना? तो आपको ध्यान रखना है कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन साहब, उन्होंने कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और जो भी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किए जाते हैं उनको कम करने के लिए यहां पर इस योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण इकाई है इसका उद्घाटन किया गया लखनऊ में। कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहां पर अब आपके ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन फिलहाल सी होगा करेक्ट। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत ने इसको रसिया के सहयोग से डेवलप किया है। रेंज इसकी वैसे 290 किलोमीटर है लेकिन इसको बढ़ा करके 450 किलोमीटर कर दिया गया है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके नए अध्यक्ष बने हैं, नाम इनका है इसिन चिहाना। क्या नाम है? इसिन चिहाना इनका नाम है, जो कि यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग जरा मुझे ये बताइएगा कि जो यामाहा नाम की कंपनी है ये कौन से देश की है? ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? तो ये जो भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं इनका नाम है राम माका स्टीवन मथेपो और एक का नाम है नारेंद्रन कोल्लापन। तो आपके 1 जनवरी से इन दोनों का कार्यकाल शुरू हो चुका है। दोनों भारतीय मूल के हैं। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो सुशासन सूचकांक 2021 आया है
इसके अनुसार हमारे देश का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग टॉप पोजीशन की बात करें तो ये हो जाएगा गुजरात। कौन रहा है? गुजरात आपके टॉप पोजीशन पर है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, नाम इनका अमित शाह है, इन्हीं के द्वारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर इसको जारी किया गया। ये जो आपका इंडेक्स है इसको तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने, और इसमें आपके 10 पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग दी गई है। गुजरात टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है और गोवा रहा है तीसरे स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? जरूर ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो अभी CEBR ने ये कहा है कि 2031 तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, चीन और अमेरिका के बाद में। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं 2031 में चाइना पहले स्थान पर होगा, अमेरिका आ जाएगा दूसरे स्थान पे और हम आ जाएंगे तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीत लिया है बिरल सुधीर भाई देसाई ने। किसने जीता? बिरल सुधीर भाई देसाई ने जीता है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं एक उद्यमी है सूरत से और इन्हीं को अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है? तो ये पुरस्कार जीता HDFC बैंक ने। ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को जीता है? तो इस बार की जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसको जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो 8 से लेकर के 26 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। जो फाइनल मुकाबला है वो हिमाचल और तमिलनाडु के बीच में हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश को मिली है विजय। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में जो राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है इसका खिताब किसने जीता है? तो आपको पता होगा हमारे देश के चैंपियन खिलाड़ी हैं, नाम इनका है पंकज आडवाणी। क्या नाम है? पंकज आडवाणी। और इन्होंने नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल को जीत लिया है। ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है दिसंबर 2021 में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा है संजू वर्मा ने। किसने लिखा? संजू वर्मा ने। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत का जो पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एकीकृत हेल्थ लॉकर है इसको लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है डॉग प्राइम टेक ने। किसने लॉन्च किया? डॉग प्राइम टेक ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश का यह पहला इंटीग्रेटेड हेल्थ लॉकर है जिसको डॉग प्राइम टेक ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जो तानसेन उत्सव होता है ये हर साल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपके 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और ये इसका 97वां संस्करण था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में RBL बैंक ने अपना नया MD किसे नियुक्त किया है? तो RBL बैंक ने विश्ववीर आहूजा के स्थान पर राजीव आहूजा को अपना नया MD बना दिया। ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। RBL बैंक की बात करें तो इसे हम लोग रत्नाकर बैंक के नाम से भी जानते हैं। मतलब पहले इसका नाम रत्नाकर बैंक था, 1943 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न है कि भारत की जो पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS खुखरी है P-49, इसको 24 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में कितने वर्षों के बाद में सेवा मुक्त कर दिया गया? सेवा मुक्त का मतलब है कि इसको डिकमीशन कर दिया गया है और इसने टोटल 32 सालों तक सेवा की थी। कितने सालों तक? 32 सालों तक। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं INS खुखरी है, इसका पेनेंट नंबर 49 था। ये हमारे देश की पहली
स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट थी, जिसको 32 सालों के बाद विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में असिग्मा इन हाउस नाम से जो मैसेजिंग ऐप है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए इसे लॉन्च किया है। तो सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अच्छा, फुल फॉर्म भी इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये इसका पूरा नाम है। तो ऑप्शन सी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दरअसल ये अभ्यास नहीं है, ये हमारी एक मिसाइल है जिसका नाम है हीट अभ्यास। क्या नाम है? हीट अभ्यास नाम है। इसका अभी परीक्षण उड़ीसा से किया गया। तो बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसका नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल सरफेस टू एयर मिसाइल है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट इसका नाम है। उड़ीसा से इसका परीक्षण हुआ है। तो बी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस भारतीय ऑफ स्पिनर गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका नाम है हरभजन सिंह। क्या नाम है? हरभजन सिंह इनका नाम है। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने तेग बहादुर, जो हमारे गुरु तेग बहादुर हैं, उनकी 400वीं जयंती मनाने के लिए जो उच्च स्तरीय समिति गठित की है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कौन होंगे? पीएम नरेंद्र मोदी। ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में कौन सा भारतीय विकेटकीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाला भारत का पहला विकेटकीपर बन गया है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है ऋषभ पंत। तो एमएस धोनी के रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया। एमएस धोनी ने यह कारनामा 36 मैचों में किया था, जबकि ऋषभ पंत ने यह 26 मैचों में कर दिया है। ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के जो शतरंज मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन, इन्होंने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो छठी बार इन्होंने ये खिताब जीता है और ये आते हैं नॉर्वे देश से। कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो रिकॉर्ड है इसे बनाया है मोहम्मद शमी ने। किसने बनाया? मोहम्मद शमी ने बनाया। तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट में 200 विकेट लिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया? तो इनका नाम है विक्रम मिश्री। क्या नाम है? विक्रम मिश्री इनका नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, इनका नाम विक्रम मिश्री है, जो कि हमारे नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। और जो हमारे इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है यहाँ पर अजीत डोवाल। तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा। फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो हमारे न्यायमूर्ति हैं संजय कुमार, इनको किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम राघवेंद्र सिंह चौहान था, वो आपके सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो उन्हीं के स्थान पर अभी कार्यकारी बनाए गए हैं। नाम इनका है संजय कुमार। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने कौन सी नदी के ऊपर टी सेतु का उद्घाटन किया है? टी सेतु का मतलब है ये आपके टी की तरीके से है और इसका उद्घाटन किया गया है महानदी पर। कहाँ पर हुआ है? महानदी पर हुआ है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये जो ब्रिज बना है इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई आप लोग कमेंट में बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ब्रिज है। एक ब्रिज पहले ऐसे बना था, अब यहाँ पर ऐसे जोड़ा गया है। तो टी शेप में ये ब्रिज बना है और इसका उद्घाटन किया गया है हमारे जो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दिया है? तो इस नीति को मंजूरी दिया है यहाँ पर बिहार ने। किसने दिया? बिहार ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग ने 15 जनवरी को पिछले साल अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया था। तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस राज्य की सरकार ने एक स्कूल
एक आईएएस योजना की शुरुआत किया। तो ये जो स्कीम है इसको शुरू किया था केरल की सरकार ने। किसने? केरल की सरकार ने किया था। ऑप्शन में आपको केरल नहीं मिलेगा फिलहाल, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक आया, इसमें हम लोग कौन से स्थान पे थे? तो हम थे 139वें स्थान पे। किस नंबर पर? 139वें स्थान पे। ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं टॉप पोजीशन पर फिनलैंड था। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने इसको जारी किया। 2020 में हम 144वें स्थान पे थे, तो अब आ गए हैं 139वें पर। ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जो आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आया, इसमें हमारा देश किस स्थान पे रहा है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें, इसमें हम लोग 86वें स्थान पे हैं। ऑप्शन फिलहाल के लिए यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये दुनिया में सबसे कम भ्रष्ट देश हैं, जबकि हम लोग इसमें रहे हैं 86वें स्थान पर। डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है इंदौर। कौन रहा है? इंदौर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 1 मिलियन से ज़्यादा वाले श्रेणी में इंदौर टॉप पे है और 1 मिलियन से कम में रहा है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे नंबर पर हम कौन से देश से कच्चा तेल सबसे ज़्यादा खरीदते हैं? हमेशा याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल है वो हम लोग इराक से खरीदते हैं और दूसरे स्थान पर अब सऊदी अरब को पीछे करके अमेरिका आ चुका है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला फुटबॉल एशिया कप का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा आपके भारत में। कहाँ पर होगा? भारत में होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी तक इसका आयोजन होना है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किस कंपनी को 2021 से 2023 तक के लिए ग्लोबल पार्टनर चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल पार्टनर बना है बायजू। बायजू जो कि एक एजुटेक कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है, तो वो बना है भारत पे। दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फिलहाल सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में WTA मिक्स डबल का खिताब जीतने वाली अंकिता रैना किस नंबर की भारतीय बनी है? तो ये बन गई हैं 2nd नंबर की भारतीय। इससे पहले जो सानिया मिर्जा हैं उन्होंने मिक्स डबल का खिताब जीता हुआ है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया है आपके हरियाणा में। कहाँ पर हुआ? हरियाणा में आयोजन हुआ। तो सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अगर हम लोग पुरुष एकल की बात करते हैं तो ये जीता राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का जो खिताब है इसको किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसको जीता है, नाम इनका है नाओमी ओसाका, जापान की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अब यहाँ से जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है इनका नाम है अवनी लेखारा। क्या नाम है? अवनी लेखारा इनका नाम है। ध्यान रखिएगा ये पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इस साल इनको खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है और इन्होंने आपके इस साल टोक्यो पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल जीता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ इसकी वर्चुअली अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि इस साल हमारा देश ब्रिक्स का अध्यक्ष देश था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले विश्व के पहले प्रोफेशनल गोल्फर कौन बने हैं? तो इनका नाम है यहाँ पर जियो मिल्खा सिंह। क्या नाम है? जियो मिल्खा सिंह इनका नाम है। मिल्खा सिंह के हमारे पुत्र हैं, ये गोल्फ खेलते हैं और इन्हीं को दुबई ने अभी 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा दिया है। सी हो जाएगा
करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है। ध्यान रखिएगा, आपसे नेशनल हाईवे के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो सुविधा बनी है वो आपके बनी है राजस्थान में। राजस्थान में जो बाड़मेर है वहाँ पर जो नेशनल हाईवे है उसी के ऊपर एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जा सकता है आपातकालीन स्थिति में। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सुजलाम एक दिवसीय अभियान किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। तो सुजलाम की अगर हम बात करें ये शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो अगस्त में इसको शुरू किया गया था हमारे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की बात करें ये हर साल मनाया जाता है आपके 17 सितंबर को। कब होता है? 17 सितंबर को। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग डीएनए आधारित वैक्सीन की बात करते हैं तो नाम इसका है जायकोव-डी। क्या नाम है? जायकोव-डी इसका नाम है। जायडस कैडिला ने इसका निर्माण किया है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी जो आप लोग ऊपर के वैक्सीन देख रहे होंगे ये सारी हमारी आरएनए के ऊपर आधारित वैक्सीन है। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है दिल्ली ने। किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नैट्राक्स का अनावरण हुआ है। तो ये जो आपका परीक्षण मार्ग है इसका अनावरण किया गया मध्य प्रदेश में। आप सभी को याद होगा कि मध्य प्रदेश में इसका अनावरण किया गया था। उस समय के जो हमारे मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे 11.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इंदौर में इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में पेपाल ने यूएसए के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तारण शुरू किया है। यानी कि जो पेपाल दुनिया की सबसे बड़ी लेन देन वाली कंपनी है इसने क्रिप्टो करेंसी सेवाओं की शुरुआत कहाँ पर की है? अमेरिका के बाहर। तो ये इन्होंने शुरू किया है यूके में। कहाँ पर? यूके में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा हुई है सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। 23 जनवरी को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था और अब 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था इसमें हम लोग 2 स्थान नीचे चले गए थे 2019 की तुलना में और हम आ गए थे 53वें स्थान पर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो हम लोग इसमें रहे हैं 121वें स्थान पर। किस नंबर पर? 121वें स्थान पर। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे था और हम लोग रहे थे 121वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो अगर हम अपने देश की बात करें तो हम रहे थे 140वें स्थान पर। किस नंबर पर? 140वें स्थान पर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो 156 देशों के आधार पर रिपोर्ट जारी हुई थी। हम 140वें स्थान पर चले गए थे 112वें स्थान से और आइसलैंड ने 12वीं बार इसमें टॉप स्थान प्राप्त किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक में हमारा देश कौन से स्थान पर रहा है। तो हम लोग इसमें रहे हैं आपके 49वें स्थान पर। किस पे? 49वें स्थान पर रहे हैं। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी क्वेक-कोरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो भारतीय स्थानों में टॉप पोजीशन प्राप्त किया है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने प्राप्त किया टॉप स्थान। और हमेशा की तरह टॉप पे कौन रहा है? तो वो रहा है अमेरिका का MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी बॉम्बे हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है और ये रहा था दुनिया में 172वें स्थान पर।
अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत विदेशी मुद्रा के भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया। तो विदेशी मुद्रा की बात करें तो हम लोग आ चुके हैं चौथे स्थान पर। किस पे? चौथे स्थान पर। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं चाइना ने सबसे ज़्यादा इकट्ठा किया है, जापान सेकंड पर है, स्विट्जरलैंड तीसरे पर है और हमारे पास में इस समय लगभग $700 बिलियन विदेशी मुद्रा हो चुकी है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा था तो सिंजियांग, चाइना वाला, लेकिन उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहे हैं वो हमारे भारत के ही थे। उसमें सेकंड पे था गाजियाबाद। दिल्ली आपके दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी थी जो कि शहरों में 10वें स्थान पे थी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में टॉप पर है। तो सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी किया था। अमेरिका सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर खर्च करता है, उसके बाद में करता है चाइना और फिर हमारे देश का नंबर आता है भारत का। तो ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर तीसरे स्थान पे थे। ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बाल दिवस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो कि 14 नवंबर को होता है और विश्व बाल दिवस की बात करें तो ये 20 नवंबर को होता है। ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं इस बार का विषय रहा था ये बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में कौन रहा है शीर्ष पर। ध्यान रखिएगा कि जो फोर्ब्स होता है वो साल में एक बार जारी करता है। तो इन्होंने जो अपनी लिस्ट जारी की थी उसमें थे जेफ बेजोस टॉप पर। अमेजन कंपनी के जो मालिक हैं ये टॉप पे रहे थे, अभी भी टॉप पे हैं। हालांकि जनवरी में कुछ समय के लिए इलोन मस्क टॉप पे चले गए थे, लेकिन फिलहाल अमेजन के जेफ बेजोस ही शीर्ष पर हैं। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई में प्रकाशित लिखी गई थी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहां से जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर मैं बात करता हूं अमर्त्य सेन की तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है इसका नाम है होम इन दी वर्ल्ड, जो कि आपके जुलाई में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का जो पहला भारतीय कौशल संस्थान है इसको स्थापित किया गया। तो ये स्थापित हुआ था कानपुर में। हालांकि 2016 में ये स्थापित हुआ था, लेकिन इस साल की शुरुआत में भी ये चर्चा में रहा था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो ये काम किया था आईआईटी बंबई ने। किसने किया? आईआईटी बंबई ने किया। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी आपके यूपी पीसीएस का ही प्रश्न है कि जून 2021 में जो आपका G7 शिखर सम्मेलन हुआ था इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखेंगे, पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो ऑप्शन ए तो गलत, मतलब ए वाला स्टेटमेंट तो सही होगा। दूसरे में कहा जा रहा है कि ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये स्टेटमेंट थोड़ा सा टिपिकल भी है क्योंकि शायद आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं कि कौन यहाँ पर अतिथि के रूप में आया था। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो 7 देशों के अलावा 4 देशों को यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया और दक्षिण अफ्रीका है। तो ध्यान रखिएगा ब्राजील इसमें नहीं था। तो केवल स्टेटमेंट 1 यहाँ पर होगा करेक्ट। ठीक है, 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस की बात करें ये हर साल होता है आपके 16 सितंबर को, क्योंकि 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन हुए थे। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको बताना है इसका अध्यक्ष कौन है। अब इसमें कई बार लोग गलती कर सकते हैं, उनको लगेगा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते होंगे, लेकिन यहाँ पर खेला है। ध्यान रखिएगा पीएम इसके होते हैं अध्यक्ष। तो ये इस समय हमारे मोदी साहब अध्यक्ष हैं। ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न था, तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें आपका गुजरात टॉप 5 में नहीं था। ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं आप लोग, केरल आपका पहले पे था, हिमाचल दूसरे पे था, तमिलनाडु तीसरे पे, आंध्रा चौथे पे और गोवा रहा था 5वें पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इस साल जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है 15 जुलाई को, इसका विषय क्या है? तो ध्यान रखिएगा 2021 में इसका विषय था री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये इस बार का विषय था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम एंथोनी ब्लिंकन है। ये आपके भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे आए थे। तो बताइए ये कौन से देश से हैं? तो एंथोनी ब्लिंकन की बात करें, ये आपके हैं अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं दिल्ली आए थे, एस जयशंकर साहब से इन्होंने मुलाकात भी की थी। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो सरस आजीविका मेला 2021 है, इसका आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ये मेला लगा था आपके नोएडा में। कहाँ पर लगा? नोएडा में लगा। ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो 26 फरवरी से 14 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, ये भी यूपी पीसीएस का ही प्रश्न है। आपके सामने 4 योजनाएं दी गई हैं और आपको यहाँ पर इन योजनाओं को सुमेलित करना है। देखिए ये प्रश्न आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर आप इसमें से किसी एक को सुमेलित कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ में ये कर सकते हैं। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, ये अभी इसी साल शुरू हुई है। तो बी वाला हमारा सुमेलित हो जाएगा किससे? 1 से। और ऐसा सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा कि बी जिसमें 1 से सुमेलित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। बाकी आम आदमी बीमा योजना 2007 में हुई थी, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में हुई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में हुई और पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2016 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में किस भारतीय शिप ने हिस्सा लिया? तो ये जो अभ्यास है इसमें हिस्सा लिया था हमारे आईएनएस तलवार ने। और ये एग्जैक्ट प्रश्न पूछा गया था आपके किसमें? इस बार के पीसीएस के एग्जाम में यूपी में। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया? तो ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। किसने? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने इसको अप्रैल महीने में जारी किया था। इसका टाइटल क्या था? तो माई बॉडी इज माई ओन, ये इसका विषय था। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, आपसे सही सुमेलित के बारे में पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, बिल्कुल सही है। बजरंग पुनिया की बात करें तो इन्होंने ही कांस्य जीता था, तो ये गलत है। मीराबाई चानू ने रजत जीता, बिल्कुल सही है। और नीरज चोपड़ा ने जीता था स्वर्ण, तो ये भी सही है, यानी कि बी वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की जो महिला एकल के विजेता हैं, नाम इनका बारबोरा क्रेजिकोवा है। तो बताइए ये कौन से देश से संबंधित है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा की बात करें, ये आपके चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। और फाइनल मुकाबले में इन्होंने रसिया की अनस्तासिया को हराया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रिसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? तो पिछले साल जो WEF की महासभा थी उसका विषय ही था द ग्रेट रिसेट। तो इसको शुरू किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। किसने जीता? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता। ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाम इनका है जेनेट एलेन। क्या नाम है? जेनेट एलेन इनका नाम है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का जो पुरस्कार है
इसको जीतने वाले फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया है स्लोए झाओ ने, जो कि चाइना से हैं। इन्होंने आपके इस मूवी को बनाया था और स्लोए झाओ को बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार भी मिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं मूवी का नाम है नोमैडलैंड। अगला प्रश्न है द क्लॉक इज टिकिंग, ये निम्नलिखित में से इस साल कौन से दिवस का विषय था? तो द क्लॉक इज टिकिंग ये विश्व तपेदिक दिवस का विषय था, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का विषय था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अच्छा, कब ये मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 24 मार्च को हर साल ये होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ये भी यूपी पीसीएस का ही प्रश्न है और आपसे पूछा है कि यहाँ पर कौन सा सही है। पहले में क्या कहा जा रहा है कि इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। तो भैया उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाने का लक्ष्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की जो क्षतिपूर्ति है वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण व अवशोषण से होगी। देखिए, नेट जीरो का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन इमिट करेंगे उतने को हम लोग कर लेंगे एब्जॉर्ब। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो दिवस है हर साल 21 फरवरी को होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक की सरकार ने विजयनगर को किस नंबर के जिले के रूप में मान्यता दी है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में 31वें नंबर का जिला बन गया है विजयनगर और ये आपके बेल्लारी जिले से अलग हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। आपने पढ़ा ही होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा की गई थी, जिसकी राजधानी थी हम्पी में। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो भारतीय शहर की बात हो रही है, ये आपका है हैदराबाद और इस बार यूपीएससी में भी यहां से प्रश्न आया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? यानी कि नोडेक्स और आयोडेक्स, इनका आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर? यूएई में हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस राज्य के कुशीनगर को डीजीसीए के द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस दिया गया? तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस है ये दिया गया था आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश का ये तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था लखनऊ और वाराणसी के बाद में। सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन से शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया है? तो इस शहर का नाम है होशंगाबाद। क्या नाम है? होशंगाबाद। ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में डीआरडीओ के द्वारा VLSRLAM मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? ध्यान रखिएगा, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि सरफेस से आप लोग एयर में टारगेट को हिट कर सकते हैं। बी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने उत्कल दिवस के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है उड़ीसा ने। किसने मनाया? उड़ीसा ने मनाया। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 7 अप्रैल 2021 को किस वाद्य यंत्र से संबंधित पंडित रविशंकर के जन्म की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई है? आप सभी को पता होगा इनके बारे में, क्योंकि 5 ग्रैमी अवार्ड ये जीत चुके हैं हमारे देश से और ये हमारे बजाते थे सितार। क्या बजाते थे? सितार। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा नगर निगम कौन बना है? तो सेकंड नंबर का जो नगर निगम है ये आपका हुआ है गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला लखनऊ था और दूसरा बन गया है गाजियाबाद। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में ऑयल व नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी का जो अतिरिक्त प्रभार है ये किसको दिया गया? तो नए सीएमडी का जो प्रभार है ये दिया गया है आपके सुभाष कुमार को। हालांकि ध्यान रखिएगा कि अब सुभाष कुमार इस पद से हट चुके हैं,
उनके स्थान पर एक हमारी नई महिला बन चुकी हैं। नाम उनका क्या है, आप लोग इसे मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ओएनजीसी की जो पहली महिला सीएमडी हैं उनका नाम क्या है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। तो ये जो पोर्टल है नाम इसका है सुपेश। क्या नाम है, सुपेश नाम है। ए होगा करेक्ट। सुपेश का मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट इफिशियंसी, ये इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2021 से किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेना में भारतीय सेना हिस्सा लेगी। तो ये जो अभ्यास है ये हुआ था बांग्लादेश में। कहां पर, बांग्लादेश में हुआ। ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में जो हमारे यहाँ पर पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड है इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो नाम इनका है मल्लिका श्रीनिवासन। टैफे कंपनी की ये सीएमडी है जो कि इसकी अध्यक्ष बन गई हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया है। तो ये जो दिवस है ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में बन रहे रेलवे के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज की ऊंचाई कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है और इसकी टोटल ऊंचाई होगी 359 मीटर। कितनी, 359 मीटर। ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो देख सकते हैं 1.3 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी और यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा 359 मीटर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है हर साल आपके 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, 10 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो हमारे होम्योपैथिक के जनक माने जाते हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, हनीमैन भी इनका नाम है, तो इन्हीं के जन्म की वर्षगांठ होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मधु क्रांति पोर्टल को लॉन्च किया था। तो हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि 9 अप्रैल के दिन किस अर्धसैनिक बल ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस अर्धसैनिक बल का नाम है सीआरपीएफ। क्या नाम है, सीआरपीएफ नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन व अर्जुन मुंडा के द्वारा किस नाम से जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग का शुभारंभ किया गया है। तो इसका नाम है अनामय। क्या नाम है, अनामय इसका नाम है। पीरामल फाउंडेशन की ये पहल है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से इस वीडियो में भी हम लोगों ने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।